हेलो फ्रेंड्स, विकी वाधवा रेड डाइस क्रिकेट से। हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम वीडियो लेके आते रहेंगे डायरेक्ट फ्रॉम आवर फैक्ट्री, जहां पे हम बैट बनाते हैं, जहां पे हम क्रिकेट इक्विपमेंट बनाते हैं। हमारी कोशिश है यहाँ का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का, क्योंकि आप और हम एक चीज को कॉमनली प्यार करते हैं, वो है क्रिकेट। और आप कीनली जानना चाहते हो अपने क्रिकेट इक्विपमेंट्स के बारे में, और हमारी कोशिश है कि आपको वो हर इंफॉर्मेशन, हर वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके जो आप जानना चाहते हैं। देखिए, आज का कंटेंट, ये आज एक सिर्फ ना डिस्कशन है। मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। जो आपकी बहुत सी क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि जी, सॉफ्ट वुड बैट और हार्ड वुड बैट क्या होते हैं और क्या फर्क होता है। बिल्कुल सही कंसर्न है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, शायद मुझे समझाना नहीं आ पाएगा, शायद मेरे पास कुछ वर्ड्स कम पड़ जाएं, कुछ आपको मेरे वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्टरी लगे। मैं ट्राई करूंगा उसको आगे भी इंप्रूव कर लेंगे, पर जो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं चाहता हूं मैं वो आपसे शेयर करूं एज रिगार्ड टू बैट की जो लकड़ी है उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस, क्या बेटर है, क्या नहीं सही है, उसके बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, लकड़ी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, और जैसे हम ह्यूमन बीइंग के सारे फीचर्स सेम हैं, सबके दो आंख, नाक, कान, सबके फीचर्स बराबर हैं, पर किसी की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती है। वैसे ही लकड़ी भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है। एक लकड़ी दूसरी लकड़ी की फोटोकॉपी कभी नहीं होती। मैंने अपनी लाइफ में कम से कम 5-6 लाख बैट प्रेस कर दिए होंगे, इतने को बैट अपने बना लिए होंगे। कभी भी मेरे हाथ में बिल्कुल रेप्लिका एक से जैसी लकड़ी नहीं आई है। तो हर एक का टेक्सचर भी फर्क होता है, उसकी क्वालिटी भी अलग होती है। क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो लकड़ी के जो रेशे होते हैं ना, ये लकड़ी का क्रस्ट है, और इसके नीचे जो रेशे होते हैं वो ऐसे होते हैं। ये लकड़ी के फाइबर्स हैं। ये दूसरी लकड़ी है, इसके फाइबर्स ऐसे हैं। ये देखिए, जिस लकड़ी के फाइबर इक्वल डिस्टेंस पे और स्पंजी होते हैं, वो लकड़ी सॉफ्ट इन नेचर होती है, क्योंकि ये इवन स्पेस्ड हैं और इवन डिस्टेंस में इनके शॉकर्स हैं। जैसे मैं नहीं कहता कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, आपके दिमाग में एक पिक्चर बन सके तो मैं एग्जांपल देता हूं कि कैसे होते हैं लकड़ी के फाइबर। जिस लकड़ी के फाइबर इवन स्पेस्ड हैं और इवनली शॉक एब्जॉर्बेंट हैं, वो लकड़ी सॉफ्ट इन नेचर होती है। जिस लकड़ी के फाइबर इवन डिस्टेंस पे नहीं है और शॉकर कम है उसमें, और डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, शॉक एब्जॉर्बेंट कम है, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं है, ध्यान से सुननी है मेरी बात, कम है। ये फर्क होता है सॉफ्ट और हार्ड लकड़ी में। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा कि क्या अच्छी है क्या खराब है, उसका कंक्लूजन आप निकालेंगे जब मैं वीडियो कंक्लूड करूंगा। देखिए, ये मेरे पास दो तरह की फोम है, एक ये फोम है, एक ये फोम है, दोनों फोम है। पहले मैं आता हूं इस फोम के ऊपर। देखिए, ये फोम बड़े आराम से दब रही है, ये देखिए। अब दूसरी फॉर्म ये है मेरे पास, ये देखिए, दब रही है पर जोर लग रहा है, उतनी नहीं दब रही जितनी पहले वाली है। तो मोटा मोटा जो फर्क सॉफ्ट और हार्ड लकड़ी में होता है वो यही होता है। अब फर्क क्या है? जो सॉफ्ट लकड़ी होती है उसके रेशे नरम होते हैं, प्रेसिंग का पैटर्न भी सेम रहता है। हम देखिए, प्रेसिंग अलग चीज है और लकड़ी की हार्डनेस, जो नेचुरल हार्डनेस है, वो अलग है।
हम सॉफ्ट लकड़ी को भी प्रेस करते हैं, हार्ड लकड़ी को भी प्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि लकड़ी को बॉल की तेजी का जो इम्पैक्ट है झेलने के लिए उसको प्रेस करना ही पड़ता है, चाहे वो हार्ड लकड़ी है, चाहे वो हार्ड डेस्ट लकड़ी है या सॉफ्ट लकड़ी है। तो प्रेस हमें करना ही पड़ना है, पर कितना करना है ये हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस लकड़ी को कितनी प्रेसिंग की जरूरत है, उस हिसाब से हम प्रेसिंग करते हैं। सॉफ्ट का प्रेसिंग टेक्निक अलग है, हार्ड का अलग है, हार्डेस्ट का अलग है, पर प्रेस सभी ने होना है। तो ये माइंड में मत निकालिए कि जो लकड़ी हार्ड है उसको प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बॉल झेल जाएगी, नहीं। हर लकड़ी को प्रेस करना ही पड़ना है, क्योंकि जो एक लकड़ी बॉल की तेजी है उसको झेलने के लिए, लकड़ी में रिबाउंड लाने के लिए एक प्रेसिंग बहुत जरूरी प्रोसेस है। अब फर्क देखिए, ये जो सॉफ्ट लकड़ी है इसका रिबाउंड ज्यादा होता है, जैसे कि मैंने आपको इस फॉर्म में दिखाया, दबती है और रिबाउंड भी फास्ट होता है। सॉफ्ट होती है इसलिए जो अच्छी बॉलें हैं, पहले सिर्फ हम बॉल ही वर्ड यूज करते थे, बट अब बॉलों में बहुत सी क्वालिटियां आ गई हैं, बहुत सी सस्ती बॉलें बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, उनसे ये टेक्सचर की लकड़ी डैमेज हो जाती है, क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा हार्ड रहती है। कई बॉल, कई कहते हैं जी हैवी होती है बॉल, नहीं हैवी, 150 156 ग्राम के बीच में बॉल होती है, चाहे वो सस्ती है चाहे वो महंगी है, बट हार्डनेस वेरी करती है। तो जो सॉफ्ट लकड़ी है वो हार्ड बॉलें झेल नहीं पाती और जल्दी टूट जाती है, उसके रेशे जो है वो ब्रेक कर जाते हैं, ऑल्दो हमने पूरी प्रेस भी की हुई हो तो भी लकड़ी झेल नहीं पाती। हार्ड टेक्सचर्ड वुड के ऊपर आते हैं, इसके रेशे गुथे हुए होते हैं, आपस में फंसे हुए होते हैं, रिबाउंड इसमें भी है, बट हमने इसको प्रेस उस हिसाब से किया होता है कि फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं है कि जो हार्ड टेक्सचर लकड़ी है वो किसी काम की नहीं है, 80% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन हार्ड टेक्सचर्ड लकड़ी ही होती है। टेक्निकल बातें आपको बता रहा हूं, कंक्लूजन आप खुद निकालिएगा। ये जो हार्ड टेक्सचर लकड़ी है इसके साथ जब आप हार्ड टेक्सचर्ड बॉल यूज करते हैं, इसके फाइबर स्ट्रक्चर के हिसाब से ये झेल जाती है, इसको थोड़ा सा ज्यादा नॉक करना पड़ता है, इसको खुलने में टाइम लगता है क्योंकि इसके रेशे बंधे हुए हैं आपस में। जैसे जैसे आप बैट यूज करते जाएंगे इसके रेशे नरम पड़ते जाते हैं और रिबाउंड आ जाता है। फर्क, सॉफ्ट टेक्सचर्ड लकड़ी को नॉकिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्ड टेक्सचर्ड लकड़ी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, यही फर्क है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप सबके ही वर्ड्स हैं कि पाजी मैं दो बैट लेके गया था, एक बैट बहुत महंगा लेके गया था और एक बहुत सस्ता लेके गया था जो मैंने नेट्स के लिए रखा था, एंड यू कांट बिलीव कि नेट वाला बैट इतना तगड़ा चल रहा है कि मजा ही आ गया। तो ये तो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है कि हार्ड टेक्सचर्ड लकड़ी परफॉर्म नहीं करती, ऐसी बात नहीं है। फर्क होता है, फर्क ये है, ये डिफरेंस है, ये ऊपर नीचे ग्रेडिंग नहीं मैं बता रहा कि सॉफ्ट ऊपर है और हार्ड टेक्सचर नीचे है। अब एक और कंफ्यूजन है, अब कंफ्यूजन ये है कि हर नैरो ग्रेन लकड़ी जो है वो सॉफ्ट होती है, ऐसा नहीं है। ग्रेन स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको बताता हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं वीडियो में। ये आपके बैट में टोटल 6 ग्रेने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ग्रेने विजिबल है। मान के चलो कि हर में 300 नंबर ऑफ फाइबर है, ठीक है। अब ये वाइड ग्रेन बैट है, इसमें 300 फाइबर हैं एक ग्रेन में, एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं। अब नैरो ग्रेन में मान लो
ये हमने नैरो ग्रेन कर दी। अब ये जो 300 फाइबर थे ये 3 कंपार्टमेंट में बट गए। अब 3 ग्रेनें आ गई हैं। अब हर एक कॉलम में 100 फाइबर रह गया। ये देखिए कहाँ 300 था हर एक में, एक ग्रेन और आ गई तो ये बट गए 100 में। अब फर्क कहाँ होता है? अब फर्क ये होता है कि कहां एक ग्रेन में 300 फाइबर इंटेक्ट है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, जुड़े हुए हैं, मजबूत हैं, तभी कहते हैं कि वाइडर ग्रेन बैट ज्यादा चलते हैं। क्यों? यही वजह है कि उसके फाइबर ज्यादा क्वांटिटी में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए वाइडर ग्रेन बैट ज्यादा चलते हैं। नैरो ग्रेन्स में क्या हुआ? ये 300 फाइबर 100 में बट गए। ये ग्रेन्स सिर्फ लाइनें नहीं होती हैं बैट के ऊपर, ग्रेन्स कंपार्टमेंट हैं जो लकड़ी को कमरों में बांट देते हैं। ये सिर्फ लाइनें नहीं है ऊपर ऊपर दिख रही हैं, आप ये मान के चलो कि ये थ्रू आउट लकड़ी में दीवारें हैं। अब कहां 300 फाइबर एक दीवार के अंदर आ रहा था, कहां 300 बट गए 3 में, तो वो रह गए 100। कहां 300 की पकड़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, कहां 100 में रह गई। फर्क यहां पे है। 100 फाइबर एक दूसरे को होल्ड करता है तो वो उतना लास्ट नहीं कर पाता जितना 300 इकट्ठे कर पाते हैं। अब फर्क क्या है? देखिए, अब ये मानते हैं हम कि जी हर नैरो ग्रेन बैट लकड़ी सॉफ्ट होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नैरो ग्रेन लकड़ी का बिहेवियर मोर और लेस सॉफ्ट लकड़ी जैसा ही होता है, क्योंकि फाइबर कम रह गए, सॉफ्टनेस, बॉल को झेलने वाला जो एरिया है वो बट गया और फिर उसमें सॉफ्टनेस आ गई, फाइबर बिखर गए, मतलब अलग अलग हो गए। कहाँ 300 यूनियन स्ट्रेंथ, कहाँ 100 बट गए। तो लकड़ी में एज कंपेयर टू वाइड ग्रेन्स जान कम हो गई, उसमें सॉफ्टनेस आ गई। कम होने की वजह से, फाइबर के कम होने की वजह से वो जल्दी बैठनी शुरू हो जाएगी, जल्दी स्पंजी होनी शुरू हो जाएगी, जल्दी नॉक हो जाएगी चलने के लिए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर नैरो ग्रेन बैट सॉफ्ट टेक्सचर्ड ही होगा। ये थोड़ी सी टेक्निकल है बात समझने में, शायद मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको समझा सकूं। जैसे कि एक चीज और आप कहते हैं कि जी ये देखो, अब ये मेरे पास ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल नैरो ग्रेन बैट है, और दूसरा मेरे पास ये वाइड ग्रेन बैट है जो इवनली स्पेस्ड भी नहीं है। ठीक है ना, कोई ग्रेन चौड़ी है, कोई कम चौड़ी है। ठीक है, मतलब हर एक जो मिडिल ग्रेड बैट में होना चाहिए वो इसमें है। अब फर्क मैं आपको, अब आप पूछते हैं कि क्या बेटर है, मुझे क्या लेना चाहिए, या मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ ये सॉफ्ट है या हार्ड है, आप मुझे गाइड करो। देखो, इसका मोटा मोटा जो चेक है ना वो आपको फील होगा। जैसे ये बैट है, ये वाइड ग्रेन वाला बैट मैं चेक कर रहा हूं, इसकी फील इसकी फील में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें मुझे हार्डनेस की फील आई, पर वो आपको दिख नहीं सकती। आप जैसे मेरे को आप कहते हो कि जी आप पिंग टेस्ट करके बताओ, भाई पिंग टेस्ट नहीं हो सकता। टेस्ट वो होता है जिसमें कोई पास होता है या कोई फेल होता है। जितने भी यूट्यूब पे बेचने वाले हैं वो कहते हैं जी जस्ट चेक द पिंग, पिंग टेस्ट करते हैं। भाई कोई एक पिंग टेस्ट जो यूट्यूब में चल रहा हो बता दो जो फेल हुआ हो। तो जिसमें फेल ही नहीं है वो टेस्ट कैसा? हाँ, वो एक साउंड चेक है, और उसको कैसे भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे मान लो मेरे रिस्ट में कितनी जान है आपको वीडियो में नहीं दिखेगी, हमने रूम में कैसा स्ट्रक्चर बना रखा है आपको नहीं दिखेगा, हमने छत नीचे रखी है जिसमें ठक ठक मार के छत्ते उड़ा देते हैं, वो पिंग टेस्ट नहीं है। पिंग टेस्ट इज ऑल अबाउट टू फील ऑन योर रिस्ट।
जब बैट की आवाज आपके रिस्ट की फील से आपके दिमाग में कनेक्ट होती है, तब बैट का एक्चुअली पता चलता है कि पिंग बैट का है क्या। अदरवाइज जो भी आप डिमांड करते हो ना, वो साउंड चेक होता है और उसमें बहुत से मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं। क्रिकेट की ठीक ठाक सी समझ रखने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि कौन सा बैट हार्ड है, कौन सा बैट सॉफ्ट है। दो बॉल आप टैप करोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बॉल, कौन सा बैट सॉफ्ट है, कौन सा बैट हार्ड है। अब मुझे क्या लेना चाहिए? दोनों लकड़ियां बहुत अच्छी हैं। जैसे हमारी दुनिया में हर तरह के फीचर्स के लोग हैं। अफ्रीका में लोग डिफरेंट हैं, चाइना में लोग डिफरेंट हैं, इंडिया में लोग डिफरेंट हैं, यूरोप में लोग डिफरेंट हैं। सबकी अपनी अपनी क्वालिटियां हैं, कोई खराब नहीं है उसमें। वैसे ही लकड़ी में है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? मैंने आपको जैसे बताया कि हार्ड लकड़ी, हार्ड टेक्सचर्ड बैट्स जो हैं वो फुली परफॉर्म करते हैं, बट टाइम लेते हैं खुलने में। सॉफ्ट जो लकड़ी के बैट हैं, ये फुली परफॉर्म करते हैं बट जल्दी खुल जाते हैं और खराब बॉलों के साथ लॉन्ग लास्ट नहीं करते हैं। आपकी अगर रिक्वायरमेंट अच्छी बॉलों के साथ है, मस्ट गो फॉर सॉफ्ट बैट। अगर आपको ड्यूरेबल बैट चाहिए, अगर आपको ज्यादा लंबा चलने वाला बैट चाहिए, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम। टाइम लगाइए। बैट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा चलते हैं और एक स्टेज पे आके दोनों बराबर हो जाते हैं। टाइम जरूर ज्यादा लगता है बट उसका रिवार्ड आपको मिलता है कि बैट ज्यादा ड्यूरेबल होता है। तो कोई खराब नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, ये आपने डिसाइड करना है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मुझे पता है बहुत सी क्वेरीज आएंगी, हम मेरे कुछ वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट होंगे, बट मैं ट्राई करूंगा इसके बारे में और डिटेल को। मैं प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, जो एक्सपीरियंस है दिमाग में ट्राई करता हूँ कि वो आपके साथ शेयर करूं। कई बार वर्ड्स का हेर फेर हो जाता है, तो ये आपने डिसाइड करना है। इसके रिगार्डिंग मैं अगला वीडियो करना चाहूंगा। अगर आप मुझे इस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी रह गए हैं मेरे दिमाग में या जो आपके दिमाग में है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको अगले वीडियो में ही करके बताऊं, क्योंकि ये मेरे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आगे से आगे भेजिए, सो दैट कि सभी इसके ऊपर डिस्कशन कर सकें कि क्या इसमें हो सकता है, या इसमें मैं क्या और ऐड ऑन करूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।